हेलो गाइस, कैसे हैं सारे। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है वो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है एंड आई थिंक शायद इससे पहले इस तरीके से शायद ये वीडियो को किसी ने नहीं बनाया होगा। आज के वीडियो में गाइस हम क्या लेके आए हैं, हम जितने भी एडटेक कंपनीज हैं लाइक एक्स्ट्रामार्क्स, बायजूस, वेदांत, तो वहां पे जितने भी इंटरव्यूज के क्वेश्चंस होते हैं उसकी हम एक पूरी सीरीज ही लेके आए हैं कि इंटरव्यू क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है और हमने उसका बेस्ट आंसर क्या देना है जिसको सुन के वो एचआर कन्विंस हो जाए और हमारी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। तो बिना टाइम को वेस्ट करते अब सीधा में इंटरव्यू पे ही चलते। Yes, how are you, Akash? Yeah, very good morning. Just give me a brief introduction about yourself. Hi, good morning, sir. My name is Akash and I'm basically belong to मंडी डबवाली डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा। एंड मेरी जो क्वालिफिकेशन है सर, मैंने बेसिकली 2019 में मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से अपना MBA कंप्लीट किया था मार्केटिंग विद फाइनेंस के साथ। एंड मेरी फैमिली में टोटल 7 मेंबर्स हैं। माय ग्रैंड पेरेंट्स, वन इज माई यंगर ब्रदर एंड वन इज माई एल्डर ब्रदर। मेरे पापा जो है सर वो गोल्ड स्मिथ है एंड माई मदर इज अ हाउस वाइफ। एंड मुझे ट्रैवलिंग करने का सर बहुत शौक है और मुझे मोटिवेशनल बुक्स को रीड करने का भी सर बहुत शौक है। अच्छा आकाश, एक बात बताओ, आई वॉज गोइंग थ्रू योर रिज्यूमे एंड यू आर फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड एंड व्हाई यू वांट टू गो इनटू सेल? देखिए सर, मैं सेल्स की फील्ड में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मेरा सर ये मानना है कि सेल्स ही एक ऐसी फील्ड है सर जहाँ पे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल एंड कन्विंसिंग स्किल को बिल्कुल टॉप लेवल तक ले जा सकते हैं। क्योंकि सर ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हमें डेली नए लोगों से बातचीत करनी है, नए लोगों से मिलना है, उनको कन्विंस करना है। तो मुझे लगता है कि सेल्स ही एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम अपने आप को बहुत टॉप पे ले जा सकते हैं। और सेकेंड थिंग सर कि मुझे लोगों से वैसे भी बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो आई थिंक कि मैं सेल्स को इजिली कर सकता हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम टुडे विद आवर स्कूल, विद आवर एजुकेशन? सर देखिए, वैसे हम स्कूल्स के एजुकेशन को कभी बुरा नहीं बोलते, बट कुछ चीजें सर ऐसी हैं जो एक ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। लाइक अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं ना सर, तो एक टीचर के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं होगा उन 40 बच्चों पे फोकस रख पाना, उन 40 बच्चों की गलती को नोट करना, उनके पेरेंट्स को बता पाना। तो बायजूस यहाँ पे बच्चों की मदद सर कैसे करता है ना, बायजूस हर एक बच्चे के लिए पर्सनलाइज प्रोग्राम बनाता है जहाँ पे वो बताता है कि इस बच्चे की यहाँ पे कमी आ रही है, यहाँ पे इसको इम्प्रूव करने की। Okay. Now, Akash, tell me what is the difference between marketing and sales? देखिए सर, मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या डिफरेंस है कि मार्केटिंग का मीनिंग है कि उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, कि लोगों को उस चीज का पता हो कि मार्केट में ऐसा कुछ चल भी रहा है। सेल्स का मतलब है कि उस बंदे को, उस पर्सन को कन्विंस करना हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए। अगर मैं आपको बायजूस का ही सर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ना, अब बायजूस की सर मार्केटिंग कर रहा है शाहरुख खान, जिससे लोगों को पता लगता है, टीवी पे ऐड आ रहा है, बायजूस की मार्केटिंग हो रही है टीम इंडियन क्रिकेट जर्सी से, लेकिन उसको जो सेल कर रहे हैं वो है बायजूस की जो टीम है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स। Okay, now listen Akash, suppose I'm a teacher and my child is in 7th standard and my wife is also a teacher and you had to convince me to buy your product. सर तो जैसे आपने मेरे को बताया कि आपका बच्चा जो है 7th स्टैंडर्ड में, देखिए सर मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना बच्चों की पढ़ाई में, वो होता है सर उनका इंटरेस्ट बनाना। आप सर उस बच्चे के सामने बुक रखेंगे सर, वो बच्चा 1 घंटे में 4 बार घड़ी की तरफ देखेगा कि कब मेरा 1 घंटा पूरा हो और कब मैं खेलने जाऊं। लेकिन वही सर आप दूसरी तरफ आप उस बच्चे को सर मोबाइल पकड़ा दो, आप उस बच्चे को टीवी चला के दे दो, वो बच्चा सर कभी उससे बोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो चीजें उसको दिख रही है। अगर सर मैं आपसे ये चीज पूछूंगा ना सर, अगर बीइंग एज ए पेरेंट अगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि सर मैं एक तरफ आपके सामने रामायण का 800 पेज का इतना बड़ा ग्रंथ रख दूं और मैं दूसरी तरफ उसी रामायण की आपको टीवी पे 2 घंटे की मूवी चला के दे दूं, सर आप किसको चुनेंगे? आप भी सर ऑब्वियसली टीवी को चुनेंगे ना, क्योंकि आप भी इस बात को मानते हैं कि पढ़ी हुई चीज से, रिटर्न से विजुअल देखना बहुत जल्दी वो बेटर, उससे जल्दी याद हो जाता है। लेकिन सर हम बच्चों की पढ़ाई में इस तरीके को नहीं अपनाते। तो हमारा बायजूस है ना सर, वो इसी चीज पे काम करता है कि जो चीज बच्चों की बुक्स में लिखा है वो चीज रियलिटी में वर्क कैसे करती है। अगर बच्चा बुक में सर ये पढ़ रहा है कि हार्ट ऐसे पंप होता है, ऐसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो बायजूस में हम विजुअलाइजेशन की मदद से बच्चों को वो चीज दिखा देते हैं प्रैक्टिकली, एनिमेशन की मदद से, कि वो चीज वाकई में काम कैसे। बात को मानता हूँ कि आप टीचर हैं, मैम भी टीचर हैं, कि आप कह रहे हैं कि बच्चे के ऑलरेडी ग्रेड्स इतने अच्छे आ रहे हैं तो आपको क्यों नीड है। लेकिन सर मैं आपको बता देता हूँ ना, आप जो उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना सर, आप उसको स्कूल लेवल पे पढ़ा रहे हैं कि वो जो बच्चा है वो क्लास के 40 बच्चों में फंसता है। लेकिन सर हमारा जो मोटिव है बायजूस के एक्स्ट्रामार्क्स वेदांतु का, हमारा जो मोटिव है ना सर, वो ऐसा नहीं है कि इसको क्लास के 40 बच्चों में फंस करना है। हम सर जब यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना सर शुरू करते हैं ना, तो हमारा ड्रीम होता है, हमारा मोटिव होता है
कि जब वो बच्चा 12वीं करके निकलेगा तब उसके सामने जितना कंपटीशन होगा, क्या उस हिसाब से आज वो बच्चा तैयार है कि नहीं। अगर उस हिसाब से आपका बच्चा आज तैयार हो रहा है ना सर, तो फिर आपको टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। लेकिन सर अगर उस हिसाब से आज आपका बच्चा तैयार नहीं हो रहा सर, अभी मैंने उससे 1-2 बेसिक चीजें पूछी, वो मेरे उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाया सर 98% होने के बावजूद भी। आपको क्या लगता है सर कि इस बच्चे के लिए आसान होगा सर कंपटीशन को बीट करना? आई नो सर, बीइंग ए पेरेंट, एक माँ बाप एक बच्चे के लिए सबसे बेस्ट टीचर होते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है सर जिसको एज ए ह्यूमन हम कभी नहीं कर सकते, जिसको सिर्फ एक रोबोट या एक मशीन या एक कंप्यूटर ही कर सकता है। जैसे आप उस बच्चे की सारी गलतियों को कभी भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे, चाहे क्योंकि 24 घंटे आप उस बच्चे के साथ नहीं बैठ सकते। लेकिन बाईजूस में हमने एक ऐसा सिस्टम किया है हमारे टैबलेट के अंदर, जहां पे वो ऑटोमेटिक उसकी सारी गलतियों को रिकॉर्ड करता रहता है और वहां से ट्रैक भी कर सकते हैं बच्चे की स्टडी को। तो आई नो आप एक टीचर है, लेकिन सर जो काम मैं बताना चाहता हूँ सर, बाईजूस जो है ना सर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करता है, ताकि बच्चों को एक परफेक्ट उस चीज का नॉलेज मिले और आपको एक परफेक्ट रिजल्ट मिले कि वाकई में वो कहाँ पे स्टैंड करता है, नॉट इन द क्लास but in the all over India. Suppose Akash, my child is already enrolled with the Akash, right? So now you had to convince me to buy your product. How you can convince? देखिए सर, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। जैसे आपने मेरे को बताया है कि वो बच्चा स्पेशली IIT के प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट ने ज्वाइन किया हुआ है एंड वहाँ पे फीस भी पे कर चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए सर, हम फीस क्यों पे करते हैं उन बच्चों के लिए इतनी, ताकि हमें होता है सर कि वो बच्चा सक्सेस हो जाए, उसको वो उस लेवल तक पहुंच जाए जिस लेवल तक हम उसको पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन सर मैं आपको एक चीज जरूर बता देता हूं कि तैरना ना सर वही सिखा सकता है जो खुद तैरना जानता है। अब देखिए ना सर, हमारे बाईजूस है, यहाँ पे जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं सर, वो खुद IITians है जो यहाँ पे इस बच्चे को स्पेशली IIT की तैयारी कराएंगे। सेकेंडली सर, अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो दूसरे इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले, चाहे वो कोई भी है, उनके मुकाबले सर बाईजूस की फी बहुत ही कम है, जहां पे हम बच्चों को 11th-12th के साथ JEE मेंस, एडवांस और नीट की प्रिपरेशंस भी साथ में। Let us suppose Akash, you can see that empty bottle, na? Right? Okay, nice. You had to sell me that empty bottle. How you can sell me that empty bottle? देखिए सर, पहले तो मैं आपको इस बोतल की कुछ खास चीजें बता देता हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी, जो शायद आपको मार्केट से कोई भी नहीं बताएगा। पहली बात तो सर, जैसे कई बार हम सफर पे जाते हैं ना सर, हम पानी अपने साथ लेके जाते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा गर्मियों में सर क्या होता है ना कि पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इस बोतल में जिस मटेरियल का यूज किया गया वो इस तरीके से इसको बनाया गया कि इसमें पानी जो है वो लंबे टाइम तक जो है वो ठंडा रहता है, वो जल्दी गर्म नहीं होता। सेकेंड सर, आपने कई बार देखा होगा ना कि कई बार बॉटल हमारे हाथ से गिर जाता है, उसका ढक्कन लूज हो जाता है या वो टूट जाती है, कहीं से क्रैक हो जाती है। तो ये जो है एक मतलब इसमें जो मटेरियल हमने यूज किया वो बहुत अच्छे क्वालिटी का किया, इसलिए गिरने पर ना तो ये बॉटल टूटती है, ना ही इसमें कोई इस तरीके का कोई लूज ढक्कन होता है। तो इसलिए सर ये जो बॉटल है अभी हमारे पास नई ही वैरायटी आई है और अब इसके प्राइसेस भी कम है और बिल्कुल लिमिटेड स्टॉक है। तो अभी आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप इस टाइम में स्मार्ट। So Akash, you had to work for 10 to 12 hours a day in this organization. So tell me about this thing कि आप इतना लंबा, आप इतनी देर तक काम कैसे करोगे? Do you have any plans about this? सर प्रेशर का ऐसा कोई सीन नहीं होता। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सर यहाँ पे कि जो काम सर हम शौक से करते हैं ना, वहाँ पे कभी हमें प्रेशर नहीं फील होता। आपने सर देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है ना सर, छोटे बच्चे को कार्टून का बहुत शौक होता है। आप उसको दिन के 10 घंटे भी कार्टून दिखाएंगे ना, वो कार्टून को देख के कभी बोर नहीं होगा, वो कभी भागेगा नहीं उससे। 10 घंटे दिखाओ, 12 घंटे दिखाओ, वैसे सर इंटरेस्ट होता है सर। अब इस चीज में मेरा इंटरेस्ट है सर, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज मेरे पे कभी प्रेशर बन पाएगी, ऑल्दो मैं इसको और अच्छे से कर पाऊंगा सर, क्योंकि मेरा शौक है सर। Suppose Akash, you have two options. A poor person who is very much concerned about his child education and a rich person who is least interested about his child education. So according to you Akash, किसको बेचना ज्यादा सर आपने मुझे 2 ऑप्शन दिए हैं कि एक गरीब परिवार है और वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, वो बहुत कंसर्न है, और एक बहुत अमीर फैमिली है लेकिन वो अपने बच्चे को लेके कंसर्न नहीं है। तो मैं सर बेसिकली उस गरीब परिवार के ही बच्चे को चुनूंगा। द रीजन बिहाइंड दैट कि वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, वो उसको लेके कंसर्न है, तो वो शायद मेरी बात को थोड़ा अच्छे से समझ पाएगा। और सेकेंड चीज, ऐसा नहीं है कि बाईजूस के या हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स के या वेदांतु की जो प्राइजेस है कि ज्यादा है कि इसको कोई रिच पीपल ही ले सकता है, कोई पुअर पीपल ले नहीं सकता। इसके प्राइसेस बिल्कुल फेयर हमने बनाए हैं, बिल्कुल इसके पैकेजेस रहते हैं। जो भी पैकेज है वो पेरेंट के बजट के अंडर आता है, उसको वही पैकेज प्रोवाइड कराया जाता है, और इवन इसमें EMIs भी हो जाती है ताकि उसको वो इजीली। So tell me Akash, what do you think that celebrity should be important for a brand or not? देखिए सर, आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया के जितने भी पीपल्स हैं
वो मोस्टली इमोशनली अटैच जरूर होते हैं किसी न किसी सेलिब्रिटी के साथ, कोई ना कोई उनका फेवरेट जरूर रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस ब्रांड के साथ किस सेलिब्रिटी का मैच ज्यादा हो रहा है। अब बायजूस की ही अगर मैं बात करूं सर, तो बायजूस के साथ जो शाहरुख खान की पर्सनैलिटी वो बहुत मैच होती है। बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर अगर हम सलमान खान को बनाएंगे वो मैच ही नहीं होगा, क्योंकि वो बॉडी बिल्डर टाइप लगता है। ना ही हम रणवीर सिंह को बना सकते हैं, ना हम शाहिद कपूर को बना सकते हैं, लेकिन शाहरुख खान की पर्सनैलिटी वो एक अलग ही है, तो वो उस अकॉर्डिंग वहां पे मैच करती है। तो एक ब्रांड का होना एक उसमें सेलिब्रिटी का होना ब्रांड के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ही वो चीज लोग उसको पसंद करते हैं और लोगों तक उस चीज को जल्दी पहुंचाते हैं और लोग उस चीज को ट्राई। So tell me Akash, why do I hire? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सर एक ऐसे ही कैंडिडेट की नीड होती है जो जितने भी उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे, जो लोगों को कन्विंस करना जानता हो, जो ये जानता हो कि किस तरीके से किस पर्सन से किस तरीके से बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे अपने कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। और मुझे मानना है कि सर, मेरा ये मानना है कि मेरे अंदर वो सारी स्किल्स हैं कि मैं इजीली लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ, मैं उनसे इजीली कॉन्फिडेंट के साथ बात कर सकता हूँ। इसलिए सर, आई एम द परफेक्ट पर्सन। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि पेंडिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, तो डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई वहां पे कर देंगे। एंड इसके अलावा मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियोस के लिंक डाले हैं, वो बायजूस, एक्स्ट्रा मार्क्स और वेदांतु का इंट्रोडक्शन वीडियो है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि बायजूस है क्या, एक्स्ट्रा मार्क्स क्या है, वेदांतु क्या है, उससे पहले अगर आपने इंटरव्यू दे दिया तो सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाएंगे। इसके लिए आप पहले वो वीडियोस जरूर देख लेना, और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, डेफिनेटली मैं वहां पे आपका रिप्लाई पक्का करूंगा। थैंक यू एंड गुड लक।